पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन था लोकसभा चुनाव तक ही था। अब उन्होंने अपनी बात रख दी, उनको अधिकार है ये बात। मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन एक राजनीतिक सामाजिक सोच के तहत लोकसभा के चुनाव में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने आपस में मुखालफत में चुनाव लड़ा था। सिर्फ दिल्ली में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं लोग बिहार के संदर्भ में उन्होंने ये बात तो कही है ना कि बिहार में तो हमारा पहले से ही गठबंधन कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो कांग्रेस उसका कारण है। कारण इसलिए है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 19 सीट ही जीत पाई है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। ये इल्ज़ाम का कोई सर पैर नहीं है। इल्ज़ाम लगाना होगा तो हम लोग भी लगा सकते हैं, लगाते नहीं हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ हैं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, कोई खास वजह है क्या? राहुल गांधी जी डायरेक्ट संवाद स्थापित करते हैं। संविधान पे बहस, संविधान में दिए गए जो प्रोटेक्शन है पिछड़े को, अति पिछड़े को, दलितों को, और जो बात वो लगातार देश में घूम घूम के कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज को जो मिलना चाहिए था, जो जिस तरह से एम्पावर्ड होना चाहिए था, वो नहीं कर सके। और वो संविधान में उनके ये प्रोटेक्शन है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जिसकी धज्जियां उड़ाती है भारतीय जनता पार्टी, उसको बार बार स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए राहुल गांधी संवाद स्थापित करते हैं, और कई तरह के संवाद स्थापित होते हैं, कई तरह से, कई रूपरेखाएं होती है। एक रैली में होती है, रैली भी करते हैं। एक होती है कि चंद लोगों के पास होता है, एक होता है कि एक सेलेक्टेड लोगों के साथ 1000-2000 के बीच में। तो ये उसी तरह की बैठक है। क्या कार्यक्रम क्या है, विस्तार से थोड़ा? विस्तार से कुछ नहीं, 18 तारीख को वो संवाद करेंगे। अभी डिटेलिंग हम लोग के पास आई नहीं, डिटेलिंग आएगी तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इतना, यह जो संवाद कार्यक्रम है, यह संवाद कार्यक्रम पूरे देश में हर राज्य में चलता है, उसी की कड़ी में यह हो रहा है। 18 तारीख को जी। दूसरे तरफ राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, तो हर पार्टी अपना कार्यक्रम नहीं करेगी। अरे करना भी चाहिए। अभी हम लोगों ने सदाकत आश्रम में, या कांग्रेस पार्टी का हर रोज़ कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है, तो कार्यक्रम तो करना ही चाहिए। नीतीश जी भी निकले हुए हैं, हर पार्टी निकली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों किया था, राजद भी कर रही है, कांग्रेस तो हर रोज़ शामिल ही है, हर रोज़ करती रहती है। तो नहीं करेगी, करना चाहिए। इंडिया गठबंधन टूट गया है क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन था लोकसभा चुनाव तक ही था। अब उन्होंने अपनी बात रख दी, उनको अधिकार है ये बात। मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन एक राजनीतिक सामाजिक सोच के तहत बनी। वो सोच ये थी कि गोडसेवादियों ने देश में जिस तरह से परेशानी में लोगों को डाला है, आर्थिक गुलामी की तरफ देश को धकेला है, बेरोजगारी जितनी बढ़ी और महंगाई जितनी बढ़ी है, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया गठबंधन बनी थी। तो ये कॉन्टेक्स्ट, ये मुद्दे आज भी हैं, और इंडिया गठबंधन के लोग पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से पक्ष जो सरकार है उसको घेरने का काम कर रहे हैं, तो एक साथ अक्षुण्ण है वो, तो हम तो ऐसा मानते हैं। तेजस्वी का ये बयान का मायने क्या निकाले थे? क्या तेजस्वी खुद को इंडिया गठबंधन से अलग करना चाहते हैं अपने आप को? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपनी बात रखी है, तो दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में तो भाई राज्यों के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुनाव लड़ती हैं। लोकसभा के चुनाव में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने आपस में मुखालफत में चुनाव लड़ा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिहार में तो इंडिया गठबंधन मजबूत है, सिर्फ दिल्ली में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं लोग। बिहार के संदर्भ में उन्होंने ये बात तो कही है ना कि बिहार में तो हमारा पहले से ही गठबंधन है। ये बात तो उन्होंने कही है, तो है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, हमको तो कुछ भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, कहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये तेजस्वी यादव का बयान क्या कांग्रेस पार्टी को कम आंकने की बात है? कांग्रेस पार्टी इस तरह से कि कोई कम आंक रहा है, कोई ज़्यादा आंक रहा है, उस तरह के विश्लेषणात्मक अध्ययन में जाती ही नहीं है। वो एक पार्टी के सरबराह है, एक पार्टी के प्रमुख है, उस दल के नेता है, उन्होंने अपनी बात रखी है। अब उसका हमको रिएक्शन देना है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। हमको अपनी बात कहनी, हमने कह दी। सवाल इसलिए है कि विधानसभा चुनाव आ गया, और 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से ये चर्चा होती है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो कांग्रेस उसका कारण है। कारण इसलिए है
कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 19 सीट ही जीत पाई है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। ये इल्ज़ाम का कोई सर पैर नहीं है। इल्ज़ाम लगाना होगा तो हम लोग भी लगा सकते हैं, लगाते नहीं हैं क्योंकि हम बड़े दिल के लोग हैं, हम वैसा लगाते नहीं हैं। लेकिन अगर आप सीट बाय सीट विश्लेषण कीजिएगा तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कहाँ हारा। ये पूरे मधुबनी से लेकर के और दरभंगा और इस सब सीट पे बड़े बड़े नेता राजद के हार गए, किन कारणों से हार गए। तो उसमें हम लोग जाते नहीं, एक दूसरे के अपना अपना हम लोगों को असेसमेंट करना चाहिए, एक साथ मुहासबा करना चाहिए और तब फैसला करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन आप लोग की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया गया है कि 70 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। अरे भाई, तो पार्टी है ना, हम पार्टी हैं, हमारी विश्वसनीयता बड़ी है। देश में हमारे 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बिहार में हम 9 लड़े, 3 पाए, राष्ट्रीय जनता दल 22 लड़ी, 4 पाई। और राहुल गांधी जिस तरह से उनके प्रति विश्वास बढ़ा है, तो ये सब कांग्रेस पार्टी के लिए तो सम्मानजनक स्थिति पैदा करता है। हमने अपनी बात रख दी है, लेकिन ये बात तो अल्टीमेटली टेबल पे होगी ना, जब आप सामने बैठेंगे। पहले ही बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैठेंगे तो 70 सीट मिल जाएगा। बैठेंगे तो सारी बातें अच्छे वातावरण में होंगी, अभी फिजाओं में ये सब बातें। तो चलिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, किन कारणों से आ रहे हैं, क्या वजह है राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, इन सभी विषयों को लेकर हमने शकील अहमद खान से बातचीत की है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 नेशन के साथ।